अब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। आपको बता दें कि अब इस सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग के बाद अगर किसी का काम तय समय पर पूरा नहीं होता है तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर यानी आस ऐसे लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनने जा रहा है। आज 1 सितंबर को खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी शुरुआत की है। इसी के साथ हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने इस तरह का अनूठा सिस्टम शुरू किया है। अब अधिकारियों और कर्मचारियों को ढुलमुल रवैया त्याग कर एक निश्चित समय सीमा में लोगों के काम को पूरा करना होगा और ऐसा न करने पर क्लर्क से लेकर विभागाध्यक्ष पर भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी पर 3 बार जुर्माना लग जाता है तो उसे अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। आपको बता दें कि यदि किसी का कोई काम तय समय में पूरा नहीं हुआ और वो काम सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आता है तो ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के तहत आवेदन अपीलेट अथॉरिटी में चला जाएगा। यदि वहां भी काम पूरा नहीं किया गया तो आवेदन उससे सीनियर अधिकारी की टेबल पर पहुंच जाएगा और अगर इन दोनों स्तरों पर भी उस काम पर कोई सुनवाई नहीं होती है तो फिर आवेदन कमीशन ऑफिस आ जाएगा। लिहाजा ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के शुरू होने से लोगों को निश्चित तौर पर राहत मिलेगी और उनके काम एक निर्धारित समय अवधि के अंदर पूरे होने लगेंगे। बिल का जो सिस्टम ये बना है, आस जिसको कहा है, नागरिक को आस बन गई, लेकिन केवल आस तक सीमित नहीं है, वो असल में भी होना चाहिए। तो मैं इस आस को आस से असल सिस्टम, अगेन इट फॉर्म्स आस, तो उसको लगना चाहिए कि मेरा काम ये हुआ, उसका विश्वास बढ़ेगा, जागृत होगा। और ये हमने कहा कि इसकी जिम्मेवारी किसकी है जिसने टाइम से काम नहीं किया। प्रावधान सारे कर दिए, नोटिफाई कर दिए, टाइम लिमिट तय हो गई, लेकिन अभी तक जिसने नहीं किया उसको असर नहीं जाता था। ठीक है, लिखा हुआ है 5 दिन में करना, 10 दिन में करना, नहीं हुआ तो क्या। उसके बाद सिस्टम सारे बने हुए थे, अपील करेंगे, नागरिक अपील करेगा, अपील करने में आप बता रहे हैं अपील बहुत कम आ रही है। तो जो मुझे गुप्ता जी ने बताया कि एक ऑटो अपील का सिस्टम लाने जा रहे हैं, वास्तव में मुझे उस दिन बड़ा अजीब लगा कि इसके परिणाम क्या क्या होंगे। ऑटो अपील में जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉई है उसके, फिर पब्लिक है जिसकी समस्या है, जिसने हल किया है, और कमीशन भी है। तो इसमें सबसे ज्यादा अगर थोड़ा सा इसका दबाव महसूस होगा तो एम्प्लॉइज पर होगा। नागरिक तो प्रसन्न होगा, लेकिन एम्प्लॉइज पर जो दबाव होगा उस दबाव में से उसको पहला तो उसको भी समझाने की आवश्यकता है कि ये टाइमली करना पड़ेगा। आज हमने इसको लॉन्च कर दिया, लॉन्च करने के बाद सबको जानकारी हो गई और सब होने लग जाएगा। मुझे इसमें थोड़ा सा भी कमी लगती है। एक हम चाहे पत्राचार द्वारा, चाहे डिपार्टमेंट्स में मीटिंग्स लेकर के अपने सारे एम्प्लॉइज, जितने अधिकारी, जितने नोडल ऑफिसर, उन सब तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी। आज तक जो चल गया सो चल। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ माफ कीजिएगा, इसी खबर पर हमसे बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता बीरेंद्र सिंह चौहान जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। ये जो आपने योजना सीएम खट्टर की तरफ से लॉन्च की गई है, इसके लिए सबसे पहले तो व्यक्तिगत रूप से साधुवाद देता हूं। बहुत ही अच्छी योजना है कि लोगों को, जनता को तय समय पर काम करने की एक जवाबदेही मिलेगी। लेकिन सर, जिस तरीके से देखा जाता है कि कई बार सरकारों की जो मंशा है, वो जो विधायिका की मंशा होती है, उसको कार्यपालिका जमीन पर उतार नहीं पाती है। ये इतनी ही बड़ी चुनौती भी आपके लिए रहेगी सर? वीरेंद्र जी देखिए, जब 2014 में मनोहर जी के नेतृत्व में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो एक बड़ी पहल से हमने काम शुरू किया था। अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया आज के कार्यक्रम में कि हमने 1.5 महीने के भीतर ही सरकार बनने के आम नागरिक को ये राहत पहुंचाने का डिजिटल कदम कह लीजिए उठा दिया कि उसे अपनी छोटी मोटी समस्या या बड़ी समस्या के निवारण के लिए सीधे चंडीगढ़ ना जाना पड़े। मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहा हूँ जी, मंत्री जी से मिलने जा रहा हूँ जी, कोई शिकायत करनी है तो आदमी गांव से उठता था, किराया खर्च करके चंडीगढ़ पहुंचता था और फिर वहां उसकी मुलाकात होती थी, नहीं होती थी, कतार में लगा रहता था।
तो उस सारी उस झमेले को, उस झंझट को दूर करने के लिए हमने सीएम विंडो नाम से एक प्लेटफॉर्म शुरू किया, जहां नागरिक सीधे जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और उस शिकायत को ट्रैक करने का, उस पर होने वाली एक्शन को डिजिटली उस पर निगरानी रखने की एक व्यवस्था हरियाणा में हमने क्रिएट की। उस व्यवस्था से नागरिकों को बहुत लाभ हुआ। इसी तरह ये जो सेवाएं अधिसूचित कर दी गई, 550 आवश्यक सेवाएं हैं, ये आपको मिलेंगी। नोटिफाइड जो सेवाएं हैं उनका हमने बाद में समय तय कर दिया कि निर्धारित समय में आपका ये काम होना चाहिए। मान लीजिए किसी ने ट्यूबवेल का कनेक्शन अप्लाई किया, किसी ने घर का बिजली का, तो बिल्कुल समझ में आ गई और डिटेल में मैंने एकदम पढ़ के बता भी दी। लेकिन अब चुनौती तो इस बात की है कि इस पर कार्यवाही जो होगी, जो क्योंकि काम तो विधायिका को करना है, तो वो उसके ऊपर जो दबाव आएगा या फिर कुछ ऐसे अफसर होते हैं जो लापरवाह होते हैं, वो भी एक चुनौती होगी ना आपके लिए। आपने मंशा तो जाहिर कर दी, लेकिन उस मंशा को अमली जामा पहना पाना ये बड़ी चुनौती होगी। आपके पास वापस आएंगे सवाल के साथ, लेकिन इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा जी, ये जो एक महत्वाकांक्षी योजना ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है, किस तरीके से कांग्रेस देखती है? क्या जनता को जो बताया जा रहा है कि उसके बहुत भारी सहूलियत हो जाएगी, ये अमली जामा पहन पाएगी ये योजना? देखिए, योजनाएं 7 साल से जो ये बना रहे थे, आपस में जातियों को जो तोड़ने की बना रहे थे, ये जो सॉफ्टवेयर योजना है, ये तो 7 साल से लगे हुए हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आज तक जो है 7 साल के अंदर किसी लोगों तक कोई योजना नहीं। हालांकि ये जो योजना है, किसी को अफसर को दंडित करेंगे, ये जा रहा है। आज तक इन्होंने अफसर किए हैं। इस मामले में ये बताना चाहिए, आज सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे हैं, कल कोई और चीज लॉन्च कर देंगे, फिर ये कहेंगे कि हमने अब ये चीज लॉन्च कर दिया, इससे होगा। अभी तक जो है लोगों के काम नहीं हो रहे, वो दर की ठोकरें खाते हैं। पैसा, रिश्वत और जो इस समय इसके बीच में बहुत सारे धांधलेबाजी चलती है, वो सारे रिश्वत देने के बाद लोगों के काम अपने को जिम्मेदार विपक्ष के नाते होना ही चाहिए, क्योंकि इसका अल्टीमेटली फायदा तो जनता को ही पहुंचेगा। देखिए, आज तक 7 साल में तो नहीं पहुंचा। अभी मुझे कुछ कहने देंगे। आज जो बात जी, आ रहा हूं आपके पास लग जाएगा कि इससे क्या फायदा पहुंचता है। ठीक है, तो जी वो कह रहे हैं कि अभी तक फायदा पहुंचा नहीं, और अब आपने ये जो योजना लाई है इसीलिए वो उस पर शंका कर रहे हैं। केवल ढींगड़ा जी अगर केवल अपने दिल पर हाथ रख के केवल ईमानदारी से बात करें, तो केवल जी को कहना पड़ता कि सीएम विंडो से हमने शुरुआत की थी। सीएम विंडो के कारण लाखों की संख्या में नागरिकों की, आम जन की शिकायतों का निपटारा हुआ है, रिकॉर्ड पर निपटारा हुआ है। केवल ढींगड़ा जी अगर केवल हरियाणा में रह रहे होते और अखबार पढ़ते, मीडिया से संपर्क में रहते, तो इनको ये पता होता कि सीएम विंडो पर, उदाहरण के तौर पर केवल कह रहा हूं, जिन अधिकारियों कर्मचारियों ने ईमानदारी से काम नहीं किया, अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं किया, ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ, वो बड़े कर्मचारी भी हो सकते हैं, हमने दंडात्मक कार्रवाई की है। उसका रिकॉर्ड इस कार्यक्रम में देने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है। केवल ये अखबार पढ़ा करें, टेलीविजन चैनल देखा करें। दूसरी बात ये कि हमने चाहे तहसीलों का डिजिटलीकरण किया हो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, चाहे स्कूलों की एडमिशन की प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया हो, चाहे हमने इन आवश्यक सेवाओं को अधिसूचित करके उनको देने का समय निर्धारित किया हो, ये सारी योजनाएं श्रीमान केवल ढींगड़ा जी वो हरियाणा की जनता के लिए बनी और हरियाणा की जनता उनका लाभ उठा रही है। चलिए, आप क्या तो हरियाणा में पर बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी और केवल ढींगरा जी, आप दोनों का, और हम भी आशा करते हैं कि ऐसी योजनाओं का लाभ जनता को मिले।